हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ का बताइएगा, आवाज़ आ रही है? चलें, पीपीटी अपलोड हो जाती है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन कर लें।
हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आवाज़ आपको ठीक से आ रही है ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। जी आवाज़ आ रही है जी आपको? तो ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था जी असर्टिवनेस के नाम से। हाँ, असर्टिवनेस के बारे में पढ़ रहे थे हम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको असर्टिवनेस का, तो कुछ शेयर करेगा कि मैंने असर्टिवनेस के बारे में क्या बताया था? प्लीज़ कमेंट करें असर्टिवनेस के हवाले से। जी लास्ट ईयर मैंने आपको असर्टिवनेस के हवाले से बताया था। प्लीज़ ज़रा शेयर करें असर्टिवनेस के हवाले से। ना भाई मरियम, थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स, थोड़ा सा और रिफाइन करो इसे। जी असर्टिवनेस। Assertiveness means able to stand up for yourself and other people, right, with positive way। जी बिजनेस तेरे सूल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थिंक पॉजिटिव, खुश नसीबा कहती हैं। खुश नसीबा, थिंक पॉजिटिव इज नॉट असर्टिवनेस। तो ऑप्टिमिज्म कहते हैं थिंकिंग पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म, नॉट असर्टिवनेस। जी और जो जो जवाब देता जाएगा उसकी अटेंडेंस लगती जाएगी, तो जवाब देते जाएंगी। कहीं पैसिव बिहेवियर नॉट एग्रेसिव, रूहील कहती हैं। सो पैसिव और एग्रेसिव दोनों ही असर्टिवनेस में नहीं आते जी। पैसिव बिहेवियर शो करें चाहे एग्रेसिव शो करें, दोनों ही उसमें नहीं आते, असर्टिवनेस की डोमेन में नहीं आते जी। और ठीक है मारिया, आपने भी ठीक बताया। फौजिया बदूल बीइंग असर्टिव मीन एबल टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड अदर पीपल्स राइट। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बाकी दुनिया किधर है? 21 लोग हैं क्लास में और मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठहरो जरा, फॉलो करना छोड़ देना मैंने क्लास में। मैं रिस्ट्रिक्शन लगवाता हूँ आप लोगों के ऊपर ना कि ये लोग क्लास नहीं ले सकें जो लोग क्लास में नहीं आते। बल्कि अब जो आएगा उसकी मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा।
अच्छा जी, एनी हाउ आगे पढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन में है नर्सिंग प्ले टेक्स प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें को टेस्ट नहीं ढूंढो, आज टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट नहीं ढूंढो, टेस्ट नहीं होगा आज टेस्ट नहीं होगा। फौजिया कह रही है कॉलेज ओपन करा दें। कॉलेज अगले महीने से ओपन होंगे, 15 से अभी नहीं होते। और मे भी उस वक्त आप लोगों के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए। हाँ, थिंक पॉजिटिव। चलें जी, नर्सिंग टेक प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायर्स इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉम्पिटेंट एंड सेफ प्रैक्टिस। तो डेफिनेटली बीइंग नर्सेज हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में हम अकेले नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशंस में और लोग भी होते हैं, और नर्सेज भी होती हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी होते हैं, और इंसान भी होते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ता है, पेशेंट की केयर करनी पड़ती है। तो रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि हम 3 तरह के बिहेवियर्स शो करते हैं। जब भी हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, हम 3 तरह के बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहला जो बिहेवियर है उसको कहते हैं एग्रेसिव बिहेवियर। दूसरा जो है उसे कहते हैं असर्टिव बिहेवियर। और थर्ड बिहेवियर इज अबाउट सबमिसिव बिहेवियर। सही है, थर्ड बिहेवियर इज अबाउट सबमिसिव बिहेवियर। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज, आप लोगों से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों एक मैसेज लंबा सा टाइप करना है, और आपने इन तीनों को बारी बारी जो है वो क्या कहते हैं डिफाइन करने की कोशिश करना है अपने वर्ड्स के अंदर। एग्रेसिव क्या है, असर्टिव क्या है, सबमिसिव क्या है। बेसिकली मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ कि एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव को लेके आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है। चलें जी, शुरू करें। आप लोगों के पास 2 मिनट हैं ये लिखने के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो जिस जिसका जवाब आता रहेगा उसकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। जी, एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने। तीनों को एक ही मैसेज में प्लीज करें, अलग-अलग मैसेज में ना कीजिएगा। ठीक है, फोजिया कहती हैं फिजिकल एंड इमोशनल हार्म टू अदर इज एग्रेसिव। एग्रेसिव पर्सन इज इमोशनल डिस्ट्रेस बिहेवियर। अच्छा जी, और ठीक है मरियम, आपने सही बताया। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिवनेस क्या होती है। थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन बताया था, थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। ठीक है जी, assertiveness is the skill of standing up for yourself and getting exactly what you want। ठीक है, अपने लिए खड़ा होना, अपने लिए चीज़ों को मांगना। लेकिन यहाँ पे assertiveness की डेफिनेशन पूरी नहीं होती।
कि ये इट इज़ नॉट ऑलवेज कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, तो मुझे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करना है। It is the art of confident, clear, honest and direct communication while at all times retaining respect for other people. कि अपने राइट के लिए बोलना, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना, लेकिन उसमें इस चीज़ का भी खातिर रखना कि किसी दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो। दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट को भी आपने प्रायोरिटी देनी है। इस वाली जो कम्युनिकेशन है, इस तरह का जो बिहेवियर है, उसे असर्टिव बिहेवियर कहा जाता है। असर्टिवनेस इज नॉन एग्रेसिव, नॉन डिफेंसिव and non-manipulative, and it does not interfere with other people's freedom to take an assertive stance. तो assertiveness, सबसे पहली बात, assertiveness में aggression नहीं होता, नॉन एग्रेसिव है, इसके अंदर गुस्सा नहीं आता। यहाँ पे गुस्सा कर दिया, वहाँ पे assertiveness खत्म। नॉन डिफेंसिव, और ना इसमें ये किया जा रहा होता है कि आपने कुछ गलत किया और आपने आपको आप डिफेंड करें। एंड नॉन मैनिपुलेटिव, और ना ही कोई ऐसी चीज़ कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप लोगों को जो है वो झूठ बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉन मैनिपुलेटिव। एंड इट डज नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स फ्रीडम टू टेक एन असर्टिव स्टांस। मतलब कि जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप असर्टिव हो रहे हैं, तो उनको भी असर्टिव होने देना है भाई, उनका भी राइट है, तो वो भी आपके साथ असर्टिव हो सकते हैं, आपने भी उनके साथ असर्टिव होना है, और कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि जो दोनों के लिए विजिबल हो, दोनों के लिए बेहतर हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, टू बी असर्टिव इज नॉट ऑलवेज टू गेट योर ऑन वे। असर्टिव होने का हरगिज मतलब नहीं है कि आपको हमेशा जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो, वो मिल जाएगा। एट टाइम्स, थ्रू बीइंग असर्टिव, we may compromise on same issues without compromising over on self respect. मतलब समटाइम असर्टिव होते हुए हमें कुछ लेना देना करना पड़ता है, बाद हमें भी कुछ चीज़ें लूज करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन वो लॉस इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, the involved parties should feel acknowledged and not feel being put down or humiliated. तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, आपका बिहेवियर हो, किसी के साथ कोई इशू है, रिजॉल्व करें, तो एट द एंड में दोनों पार्टीज अगर एक दूसरे को थैंक यू कहें, बजाय इसके कि एक दूसरे को ब्लेम करें कि इसने हमारे साथ गलत कर दिया या इसने ये कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि उस सिनेरियो के अंदर असर्टिवनेस इस्तेमाल हुई है। लेकिन अगर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट असर्टिव थिंग। इफ दे फील ह्यूमिलेटेड, it is likely that the encounter will have been handled aggressively rather than assertively. तो अगर दूसरी वाली पार्टी है वो ह्यूमिलेटेड फील कर रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने डील नहीं किया इशू को, आपने उस इशू को अग्रेसिवली डील किया। इसमें एक बड़ी बाल जैसी लाइन है। ठीक है, कोई पता नहीं कि हम किस वक्त अग्रेसिव हो जाएं और किसको हम असर्टिव करें। तो एक बारीक सी लाइन है इन दोनों के दरमियान। उस बारीक लाइन से एक तरफ बंदा असर्टिव है और एक तरफ बंदा क्या है, एक तरफ जो है वो बंदा क्या है, एक तरफ बंदा नॉन असर्टिव है या फिर अग्रेसिव। नेक्स्ट चलते हैं। टफ लग रहा है, चलो जरा आप इसको जरा जो मैंने स्लाइड बताई है ना, इसको एक दफा पढ़ो, करने की कोशिश करो। अरे अब जो स्लाइड मैंने आपको बताई है ना, अभी अभी जो भाई है असर्टिवनेस के हवाले से, इसको जरा और एक दफा समराइज करें, इसे जल्दी से समराइज करें जी, समराइज करें जी इसे। जो स्लाइड मैंने पढ़ाई है असर्टिवनेस के, इसको समराइज करना।
जी, इस स्लाइड को समराइज करना है कि इसके अंदर हमने असर्टिवनेस के हवाले से क्या पढ़ा है और आपको क्या समझ आई है। हरी जल्दी से 2 मिनट है आपके पास सर इसको समराइज करने के लिए। जी क्लास, इसको प्लीज समराइज करें जी। तो मुझे आवाज का बताएं, आपको क्लियर आ रही है मेरी क्लास? आवाज का बताएं, आवाज क्लियर आ रही है जी? ये आवाज का बताएं, आवाज का क्या आप लोग? ठीक है जी। सुमन कहती हैं क्या मसला है आवाज में? ये आवाज में क्या मसला है? ठीक है जी मारिया, तो फैल आपने सही बताया। मरियम सैर, वेरी गुड। मरियम ने बहुत जबरदस्त डेफिनेशन बताई है। मरियम सहर ने आगे जी। और ठीक है जी मारिया, तो फैल सर्टेननेस। कुछ नसीबा आप अपना कनेक्शन देखो कि बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज। ठीक है रुहील, आपने भी सही बताया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन। तो वो जो असर्टिवनेस हमने पढ़ी है, दैट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट असर्टिवनेस इज अ बिहेवियर। आपके बिहेवियर से शो होती है असर्टिवनेस। डेफिनेटली जो आपका बिहेवियर है इंडीड आपकी कम्युनिकेशन से जो है वो शो होता है। चलें जी, तो असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है? असर्टिवनेस इन्वॉल्व स्टैंडिंग अप फॉर पर्सनल राइट्स एंड एक्सप्रेसिंग thoughts, feelings, and belief in a direct, honest, and appropriate way that respect the right of others. Assertiveness में क्या होता है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है। स्टैंडिंग अप फॉर पर्सनल राइट्स, अपने हकूक के लिए खड़े होना, एंड एक्सप्रेसिंग थॉट्स, और शेयर करना फिर आप क्या फील करें, क्या सोच रहे हैं, डायरेक्ट, ऑनेस्ट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, डायरेक्ट सामने वाले से ध्यान से बोलना, और ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ, और साथ में अप्रोप्रिएट वे। अप्रोप्रिएट का मतलब है ये ना हो कि आप उसमें अब्यूजिव कंपोनेंट इस्तेमाल करें। वे दैट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स पीपल, इस वे से कि दूसरे लोगों का राइट जो है उसको भी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो।
ठीक है, दूसरे लोगों के राइट को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाई जा रहा है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, अगले दिन जो है ना आपको छुट्टी चाहिए, लेकिन अगले दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है जी, ठीक है, और ऑलरेडी एक दो और लोग जो हैं वो छुट्टी पे हैं, और आप सिस्टर के पास पहुंच जाएं, सिस्टर को कहेंगे सिस्टर मुझे छुट्टी चाहिए, सिस्टर सीधा इनकार कर दे आगे से, नहीं छुट्टी तो नहीं मिल सकती है। तो फिर दो रास्ते हैं, एक आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें सिस्टर के साथ, ठीक है कि मैं छुट्टी करनी ही करनी है, आप कौन होते हैं मुझे छुट्टी ना देने वाले, और वगैरह वगैरह। या फिर आप ये करें चुप कर दें वहाँ पे और अगले दिन चुप करके एब्सेंट कर लें, ठीक है। और जो तीसरा रास्ता है वो ये है, सिस्टर को कायल करने की कोशिश करें, उनकी दो चार तारीफ़ें करें और साथ में उनको बताएं कि मेरी ये मजबूरी है और बहुत ही मुश्किल में हूँ मैं, और मुझे छुट्टी जो है ना वो लाजमी तौर पे चाहिए। रैशनलाइज करें चीज़ों को, तो रैशनलाइज करने से छुट्टी मिल जाए, ना आपको तंगी हो ना सिस्टर को तंगी हो। तो ये जो दरमियान वाला रास्ता था जो हमने निकाला, दैट वाज असर्टिवनेस। और जो वो रास्ता था गुस्सा करके बोलने वाला कि आप तो छुट्टी नहीं देते मुझे वगैरह वगैरह वगैरह, वो था अग्रेसिवनेस। और तीसरा रास्ता वो जो चुप करके आप आ गए और आके अगले दिन छुट्टी कर ली, वो क्या था, वो था सबमिसिवनेस, या पैसिवनेस कहा जाता है उसे, कि आप चुप रहे और अगले दिन बंदे को नुकसान पहुंचा दिया, अपना मतलब तो निकाल दिया लेकिन दूसरे बंदे को नुकसान पहुंच गया। अग्रेसिव होंगे उस सूरत के अंदर भी सामने वाले बंदे को आप इमोशनली थ्रेट करेंगे, लेकिन आप अगर आप चीज़ों को रैशनलाइज कर लेंगे, चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे अपनी जगह पे, या तो किसी को कुछ वे आउट निकाल लेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, फिर या फिर असर्टिव कम्युनिकेशन होगी, ना तो आपका दूसरों से जो है वो रिलेशन खराब होगा, ना कोई बंदा दूसरा आपके लिए बुरा सोचेगा, और आपका जो काम जो है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। असर्टिवनेस समझ आई इस मिसाल की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जी। ये जो एग्जांपल दी है अभी आपको समझ आई है उस एग्जांपल की? चलें, गुड हो गया। चलें आगे आगे पढ़ते हैं। अब आगे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर मुझे समझाना है कि इससे क्या समझ आ रही है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखूंगा, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि इस लाइन के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास 2 मिनट हैं इस लाइन को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। 2 मिनट बाद मुझे रिप्लाई आना शुरू हो जाने चाहिए। चलिए जी, शुरू करें जी, पढ़ना शुरू करें इसे। जी जी, इसमें वही है जो मैंने एग्जांपल में समझाया है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो ना, एक्सप्लेन करो। हाँ जरा, इसमें है तो वही, लेकिन क्या है ये बताओ। मतलब मुझे ये बताओ कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया एग्जांपल में। अच्छा जी, एक्टिव,
Active communication involves interpersonal behavior that permit people to defend and maintain their legitimate right in respectful manner. कि वो क्या करें, अपनी रिस्पेक्ट, अपने राइट के ऊपर वो खड़े रहें, स्टैंड करते रहें, डिफेंड एंड मेंटेन देयर, अच्छा जी, डज नॉट वायलेट द रिस्पेक्ट ऑफ, डज नॉट वायलेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की जो रिस्पेक्ट है उसको वायलेट ना करें. असर्टिव कम्युनिकेशन इज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट एंड एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड इन पर्सनस फीलिंग, बिलीफ, आइडियाज एंड ओपिनियन. ठीक है, तो आप जो फील कर रहे होते हैं वो सामने वाले से एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है जी मरियम, आपने बिल्कुल सही कहा है. तो और पर्सनल बेनिफिट और राइट्स वी एक्सप्रेस ओवर आइडियाज इन वेल मैनर. रूही कहती है असर्टिव कम्युनिकेशन वी एक्सप्रेस ओवर idea, thought, opinion and right without hurt, disobey the others, respect the thought of others. बिल्कुल ठीक है. How to communicate with people in respectful manner. ठीक है जी. Next line, assertion is not about power. तो हमेशा याद रखना है assertiveness is not about power. ये आप किसी को पावर नहीं दिखा रहे, आप अपना राइट मांग रहे हो. It is better described as the art of confident, clear, honest and direct communication. तो ये एक आर्ट है, ये एक क्या कहते हैं कि एक इल्म है, एक सीखने वाली चीज है जो है, जिसके जरिए वो कॉन्फिडेंटली, क्लियर और ऑनेस्टली लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है. while at all time retaining the respect for the others. assertiveness कभी भी कंप्लीट नहीं होती है. assertiveness की डेफिनेशन उस वक्त तक जब आप ये ना कह दें उसके एंड पे कि while at all time retaining the respect of others, कि दूसरों की रिस्पेक्ट को ख्याल करते हुए अपने राइट को लेना, दूसरों को ह्यूमिलेट ना करते हुए अपने राइट्स को लेना. तो दिस इज असर्टिव कम्युनिकेशन. ये वाली स्लाइड नहीं आ रही थी मेरे पास, एक मिनट है. नहीं, इट्स नॉट अ ट्रिक ऑफ बार्गेनिंग. ट्रिक ऑफ बार्गेन को निगोशिएशन कहा जाता है. सही है. तो दिस इज नॉट अ ट्रिक ऑफ बार्गेनिंग. ट्रिक ऑफ बार्गेनिंग इज नोन एज. चलें जी, आगे भी हमारे पास अगली भी असर्टिव कम्युनिकेशन है. Assertiveness is non-aggressive, non-defensive, and non-manipulative, and it does not interfere with other people's freedom to take an assertive stance. और एक it to be assertive is not about to get your own way. तो जब भी आप याद रखें कि जब भी आप assertiveness की बात करें तो it's not कि आपको ही हमेशा फायदा मिलेगा या आप ही हमेशा जो है ना चीज़ों को लेके क्लियर हो जाएंगे. It may involve understanding of others. It may involve understanding of others and reaching a compromise, but without compromising over own rights. तो बात का असर्टिवनेस में कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, लेकिन इतना कंप्रोमाइज नहीं होता असर्टिवनेस में कि उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए. अगर दोनों तरफ इक्वली चीज़ें बैलेंस हैं तो आप उसे असर्टिवनेस कह सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउन जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं वो क्या हैं होंगे, इससे बोल जाएंगे. हाँ जी, तो असर्टिव एडवांटेज ऑफ असर्टिवनेस. चलें, असर्टिवनेस के एडवांटेजेस अब आप मुझे बताएंगे. आप लोगों ने मुझे बताना है कि अभी तक आपको जो भी असर्टिवनेस की समझ आई है, अभी हम आगे इसको और पढ़ेंगे, तो अगर समझ नहीं आई कोई चीज़ तो परेशान नहीं होना. तो जहाँ तक असर्टिवनेस हमने पढ़ा है, तो अगर हम अपने दीन इस्लाम की बात करें तो एक हदीस भी है, मियाना रबी इख्तियार करें. ठीक है, कि दरमियानी रास्ते पे चलते रहें. ठीक है जी. तो असर्टिवनेस के आपको क्या फ़ायदे नज़र आते हैं ज़िंदगी में? जी, असर्टिवनेस के फायदे बताने हैं आप लोगों ने. हर बंदा 3-3 फायदे बताएगा, मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ अटेंडेंस लगाता जाऊंगा. तो शुरू करें जी. असर्टिवनेस के क्या फायदे हैं?
ठीक है जी। साइमा यासीन कह रही हैं आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं जी, मिल जाते हैं, दूसरे हर्ट नहीं होते। मरियम वेरी गुड। और माता पहल कहते हैं वी कम्युनिकेट बेटर, वी शेयर ओवर आइडियाज इन बेटर वे। क्या कंट्रोल इमोशंस। क्या राबिया परवीन अनरिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वेरी गुड। बेटर कम्युनिकेशन, गिव ओपिनियन इन राइट वे, मेनी प्रॉब्लम्स, क्रिएट ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस होता है इंसान टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो मैं एडवांटेजेस दिखा देता हूँ। अच्छा, असर्टिवनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। असर्टिवनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद असर्टिवनेस एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले अ वैल्यूड बिहेवियर विद इन नर्सिंग रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम सच एज एनहांसमेंट द लीडरशिप स्किल्स। तो आप जब भी किसी लीडर को देखेंगे आप कहेंगे या तो लीडर कोई ऐसे बंदा हो सकता है और ना ही बंदा हो सकता है। अगर वो अग्रेसिव होगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसके पास नहीं आना चाहेंगे, उसकी बात नहीं मानना चाहेंगे। अगर वो सबमिसिव होगा नहीं सकेगा, लोग उसे चलने नहीं देंगे। तो हमेशा लीडर को असर्टिव होना चाहिए, अपना राइट भी लेना, और अगर कोई बंदा आपसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो सर्टिफिकली रैशनल तरीके से रीजंस देके उसको निगेट कर देना। ठीक है। अच्छा जी, प्लस कहती हैं टू अचीव योर गोल विदाउट ह्यूमिलेटिंग अदर, रिलेशनशिप बिकम मोर स्ट्रांग। वेरी जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आप जॉब प्लेस के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलते, आप मैनेज करते, गुस्सा नहीं करते, आप वहाँ पे सबमिसिव नहीं रहते, तो क्या होता है कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आप वहाँ पे गुस्सा करेंगे तो आपके ऊपर वापस गुस्सा होगा। आपने आप कभी अपने आप को हैबिट करिए कि जब भी आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के बाद आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह का आप सबमिसिव होंगे कि हर बंदा आपको दबाई जा रहा है, आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसमें भी आपके जो है वो कहते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं, और आप डिप्रेस फील करेंगे। एंड अवॉइडेंस ऑफ द कंप्रोमाइज केयर, जब आप असर्टिवनेस नहीं करेंगे तो आपकी पेशेंट की केयर जो है वो क्या होगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक सर्टिवनेस की एग्जाम देना चाहूँगा। एक पेशेंट है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो गया, डॉक्टर ने वहाँ पे जी कोई मेडिसिन लिखी हुई है जो कि और ब्रेडिकार्डिया करती है। एक चीज़ ये है कि आप मैनिपुलेट करना शुरू करें, आप पेशेंट के अटेंडेंट को कहेंगे डॉक्टर ने गलत दवाई लिख दी है, मेरा नाम लेना जाओ जाके डॉक्टर को, ठीक है, लेकिन बाद में डॉक्टर वो बंदा जो है वो आपका नाम लेगा उसके सामने। तो ये एग्रेसिव या पैसिव अप्रोच है कि आपने उस बंदे को इस तरह से कर दिया, आपने मैनिपुलेट किया। या फिर आप ये करेंगे डॉक्टर से जाके लड़ना शुरू कर दें कि तुमने पेशेंट को क्यों लिख दिया, तुम तमीज़ नहीं है, तुम एमबीबीएस कहाँ से करके आए हो कि तुमने इसको काट के चल रहा हो, उसको ये आपने मेडिसिन लिख दी है। उसके बाद चीज़ है दैट इज़ अबाउट कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह करें, उसे कहें कि आपने इस पेशेंट को देखा था, वो कहेगा हाँ जी देखा था। के बाद आप उससे रैशनलाइज करें, आपने ये फलानी मेडिसिन इस को लिखी है लेकिन इस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया चल रहा है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि ये जो है ये ब्रेडिकार्डिया के अंदर नहीं देते हैं। तो क्या ही हो अगर हम इस मेडिसिन को यहाँ से खत्म कर दें, या फिर आपको अगर बेहतर लगा है तो ये दे दी जाए, आप क्या लेंगे। ठीक है, तो दिस इज एन असर्टिव अप्रोच। आपने ना तो उस बंदे को ह्यूमिलेट किया, ठीक है, और ना है आपने उसको मैनिपुलेट किया, डायरेक्ट डायरेक्ट आपने पढ़ा था सर्टिफिकेट में, इट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट उसके पास गए, जो आप फील कर रहे थे, जो आपके माइंड में आया, आपने उसे बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर के अंदर कन्वे कर दिया, वो भी आपकी बात मानेगा, उस मेडिसिन को काट देगा। इस चीज ये मिसिवनेस में कि आप डरते रहें और बैठे रहें और पेशेंट को मेडिसिन, पेशेंट को कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, दैट्स हाउ असर्टिवनेस वर्क्स। आई होप से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो जिसकी वजह जॉब स्ट्रेस और इनकम हो जाती है हमारी, ज़्यादा एंग्जाइटी की जॉब की, ना ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। द हाइटनिंग ऑफ नर्सेस इफेक्टिवनेस इन चेंज। तो असर्टिवनेस के जरिए ही हम दीदी लेकर आ सकते हैं अपने प्रोफेशन में, ना अग्रेसिवनेस से ला सकते हैं और ना सबमिसिवनेस से ला सकते हैं। In insisting can lead to mutual respect, keep us from being taken advantage of by other people. इससे लोगों के लिए भी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोगों की हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, और क्या होता है, और लोग हमारा फायदा पाते हैं, राइट।
तो यहाँ तक जो है अगर कुछ सवाल है तो बोलें। जी कुछ सवाल है यहाँ तक, बताइए। जी कुछ सवाल है यहाँ तक तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी सवाल है कोई? चलें जी। अच्छा, अब असर्टिवनेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो लगो हालांकि हाँ तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांटेज असर्टिवनेस के। तो डिसएडवांटेजेस हैं कि हर अच्छी चीज़ के भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो असर्टिवनेस कैन बी हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अदर डू नॉट लाइक व्हाट यू आर सेइंग। समटाइम हो सकता है कि आप जो है ना सबसे अच्छे फल हैं, वो एक कोटेशन है कि मे बी आप जो है बहुत ही मीठे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पके हुए आड़ू हैं, लेकिन में ऐसे लोग भी होंगे जिनको शायद आड़ू पसंद नहीं होंगे ना। ठीक है, so and can lead to conflict that has to be dealt with। तो समटाइम असर्टिवनेस हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमें हमारे राइट चाहिए होती हैं, दूसरी तरफ हमें उतना ही असर्टिव बंदा मिल जाता है, तो समटाइम इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी जो है वो क्रिएट हो जाता है। आल्सो जस्ट बिकॉज यू आर असर्टिव यू मे नॉट गेट व्हाट यू वांट। तो असर्टिवनेस का एक डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम हम असर्टिव होते भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए असर्टिव हुए हैं वो चीज़ हमें मिल भी सके, राइट। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं असर्टिवनेस के। अच्छा, असर्टिवनेस के लिए मैं आप लोगों को चाहूँगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बन गया असर्टिवनेस के लिए। मैं आप चाहूँगा कि ये जो हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी हैं असर्टिवनेस के हवाले से, इसको ज़रा थोड़ा माइंड में रखें। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने अपने माइंड में कोई बंदा लेकर आना है जो कि असर्टिव था, हाँ, जो जिसकी आप बड़े आसानी से, बाज़ औक़ात आपने कुछ बात नहीं भी माननी होती किसकी, वो आपको बड़े आसानी से बात मना लेता है। या फिर क्या होता है कि आप ना करते रह जाते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा आपसे हाँ करवा लेता है। तो हमारे आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं, पास असर्टिव स्किल्स होती हैं। और असर्टिवनेस एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ वेरी 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 हार्ड टू अचीव। मतलब उसको बड़ा सीखना पड़ता है, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ लोगों के अंदर बाय बर्थ होती है ये चीज़, कुछ लोगों की परवरिश में ऐसी चीज़ ऐड हो जाती है, लेकिन मोस्टली आप लोग देखेंगे कि बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के सिलसिले होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी असाइनमेंट मिली है और मेरे फ्रेंड को भी असाइनमेंट मिली है, सही है, और मैंने भी अपनी इतनी लंबी असाइनमेंट करनी है, मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, और मेरा फ्रेंड जो है वो आया मेरे पास और उसने मेरी मिन्नतें की और उसने मुझे कहा और वो मुझे डबल काम दे के चला गया। अब मैं बैठ के कोस रहा हूँ अपने आप को कि यार मैंने उसको ना क्यों नहीं की, हाँ, मैंने क्यों नहीं उसे कह दिया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं उसको क्यों ना नहीं की। और बाद में होगा क्या, शायद आप उसकी असाइनमेंट नहीं बना सकें और उसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो जाए। ठीक है, तो लिहाजा असर्टिव अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उसको कहता है कि यार आप मेरे लिए बड़े अजीज़ हो, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन बात यह है कि मैंने अपनी असाइनमेंट भी बनानी है और मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो बड़े स्वीट से तरीके में ना कहना भी असर्टिवनेस में आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर एक बहुत ही मुश्किल काम है सामने वाले बंदे को ना करना। ठीक है, तो ना करना बड़ा मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात हम ना कर देते हैं और उसके बाद सोच रहे होते हैं कि यार मैंने उससे ना की, उसको बुरा लग गया होगा, या वो अब मेरे साथ वो क्या करेगा, जब मुझे उससे काम पड़ेगा तो वो जो है मेरा काम नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें असर्टिवनेस में आती हैं कि किस तरह से ना करनी है, किस चीज़ों पे हाँ करनी है, कैसे लोगों से हाँ करवानी है। तो ये सारी चीज़ें असर्टिवनेस में आ जाती हैं और इनको सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चलें, हमारा 5 बजे वाला सेशन यहीं पे एंड होता है। अब मैं 6 बजे वाला सेशन जो है वो साइन इन करूँगा, तो आपने 6 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ असर्टिवनेस पढ़ेंगे।
और फिर देखेंगे कि असर्टिवनेस के मतलब क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, हमें किस तरह से असर्टिवनेस को लेकर चलना चाहिए। ठीक, कुछ सवाल होगा यहाँ तक पूछ सकते हैं तो आप ज्वाइन करें जी नेक्स्ट वाली हमारी जो है वो